मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आज का जो आप लोग का यह क्लास है, इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि आप लोग के जो मैथ में 100 में 100 आप लोग को स्कोर करना है, आखिर हम लोग कैसे करें। और आप लोग के बिहार बोर्ड ने सिलेबस ले कुछ मैथ के जो आप लोग के चैप्टर हैं उसको इग्नोर कर दिया है। एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जिस चैप्टर से प्रश्न नहीं आ रहा है तो एक तरह से मान लीजिए कि वह चैप्टर कोनो काम का नहीं है, वह चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से नहीं पढ़ना है। चाहे बिहार बोर्ड यह चैप्टर हटा दिया है क्योंकि 2-3 साल से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो इसका तो मतलब यही ना निकलता है कि बिहार बोर्ड इस चैप्टर से प्रश्न पूछना ही नहीं चाहता है। और जब पूछना ही नहीं चाहता है तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो आज आप लोग पूरा मैथ के प्रत्येक टॉपिक का यहाँ से आप लोग पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है। जो आप लोग का लेटेस्ट 2024 में एग्जाम हुआ, आखिर कौन चैप्टर से ज्यादा प्रश्न उठाया गया, क्योंकि हम लोग को 25 में आप लोग का एग्जाम है, तो 25 में एग्जाम है तो 24 के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर 24 में किस पैटर्न से सवाल पूछा गया है, कौन चैप्टर को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, कौन चैप्टर को वह इग्नोर कर रहा है, किस चैप्टर से प्रश्न साफा अबे नहीं किया है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग के लिए एक सुंदर सा लाइन है कि आज हम लोग रास्ता बना लिए हैं तो कल हमारी मंजिल भी जरूर मिलेगी। आज रास्ता हम लोग बना लिए हैं तो कल हमारी मंजिल भी जरूर मिलेगी। और हौसलों से भरी हमारी और यह आपकी कोशिश, और हौसलों से भरी हमारी और यह आपकी कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि आप लोग का जो मैथ का पूरा स्ट्रेटजी है कि आखिर कैसे आप लोग पढ़ें कि आप लोग 100 में 100 स्कोर कर पाए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में 100 में 100 स्कोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसी के लिए आप लोग को बहुत प्रॉपर तरीका से सारे चैप्टरों को समझना होगा कि कौन चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, कौन चैप्टर आप लोग के द्वारा फायदेमंद नहीं है। सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ से समझने वाले हैं। सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से आज की इस क्लास में बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक मेरी सारी बातों को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। यह आप लोग के एनसीईआरटी बुक है, ठीक है ना। यह मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 1 है और यह आप लोग का पार्ट 2 है और यह आप लोग का 2024 का, ठीक है ना, 2024 का लेटेस्ट आप लोग का पूछा गया प्रश्न पेपर है, जिसमें आप लोग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है और कौन चैप्टर को गायब किया है, इसको समझना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है। चलिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि लेटेस्ट बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम 2024, यानी बिहार बोर्ड जो अभी तुरंत 2024 में फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराया है, इसके पेपर को हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आपके मैथ में कौन चैप्टर से कितना प्रश्न आया है, कौन चैप्टर से 1 नंबर ये ज्यादा आ रहा है, कौन चैप्टर से 2 नंबर ये ज्यादा आ रहा है और कौन चैप्टर से 5 नंबर यह आ रहा है और कौन चैप्टर से 5 नंबर यह नहीं आ रहा है। इन चीजों को तो समझना है ना। देखिए, आप लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई सही दिशा में भी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग का जो यह मैथ का मेरे प्यारे बच्चों पेपर हुआ है 2024 में, इसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन चैप्टर से 5 नंबर ये आ रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को जानबे करते हैं कि मैथ में हम लोग का 100 में 100 टारगेट है, यानी जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाएं एग्जाम देने तो वहां हम लोग के टोटल स्कोर होने चाहिए, ठीक है ना, चाहे हम लोग कितना भी पढ़े, ठीक है ना। कोई मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं देखता है कि आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं कि 12 घंटा, सब कोई रिजल्ट के दिन रिजल्ट पूछता है कि भाई तुम्हारा रिजल्ट कितना आया। तो जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट खराब क्यों आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको सही दिशा में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ देखिएगा कि मैथ में फुल स्कोर तो करना है 100 में 100, लेकिन कैसे करें, कौन चैप्टर को हम लोग ज़्यादा पढ़े, कौन कम पढ़े, किसको नहीं पढ़ना है, ये भी तो समझना जरूरी है ना। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है कि कौन नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्योंकि एग्जाम में पढ़िए वही जो एग्जाम में आएगा, जिससे आप लोग का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा उठ पाए और आप लोग टॉपर लिस्ट में पहुँच पाए। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक चैप्टर से कितना प्रश्न, जैसे आप लोग देखिएगा कि मैथ में 14-15 को चैप्टर है, इसमें आप लोग का 2-3 को एकदम गायब कर दिया, इग्नोर कर दिया है, नहीं पूछ रहा है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है, सब्जेक्टिव कितना आ रहा है, ये भी आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या मतलब कितना रहेगा। सबसे पहले आप लोग का देखिएगा
कि 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सही करना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। टोटल आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में इतना आप लोग कन्फर्म रहिएगा कि ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन में आप लोगों को 50 क्वेश्चन एकदम सही करना है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन, यानी 100 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को 50 को करना होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन की संख्या डबल रहेगा, इतना समझिए। यानी मान लीजिए कि 100 को एक नंबर ये देगा तो 50 को करना है। यदि आप लोग का हम लोग का 20 को 2 नंबर ही देगा 10 को, मतलब ऐसे, मतलब जितना देगा ना उतना में से आप लोग क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डबल करना है। जैसे देखिएगा कि हम लोग का 50 नंबर का एक नंबरिया रहता है, फिर आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर का 2 नंबरिया रहता है, ठीक है ना। यानी आप लोग का 15 क्वेश्चन जो रहता है यह आप लोग का 2 नंबरिया का रहता है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबरिया वाला सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप लोग को 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। जो हम लोग का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वह आप लोग को डबल देगा, ठीक है ना। कितना देगा, डबल, यानी 15 क्वेश्चन आप लोगों को देगा ना, मतलब बनाना है, तो उसके लिए आप लोगों को 30 क्वेश्चन देगा। यानी 30 क्वेश्चन में से आप लोग को 15 क्वेश्चन क्या करना है, सही लगाना है। और उसके बाद आप लोगों को 4 को 5 नंबर ये मतलब सही करना है, ठीक है ना। आप लोगों को 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आप लोगों को सही करना है। तो 4 को जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स रहेगा, लेकिन इसको 4 को सही करने के लिए आप लोगों को 8 क्वेश्चन देगा। यानी क्वेश्चन की संख्या आप लोग कंप्लीट डबल रहने वाला है, ठीक है ना। इतना कंफर्म रहिए कि क्वेश्चन की संख्या डबल रहने वाला है। अब तैयारी इस तरह करना है कि आप लोगों का 100 में 100 स्कोर होने से कोनो भी दिक्कत ना हो, एकदम आराम से आप लोग एग्जाम में जाए और आप लोग का कलम ना रुके और आप लोग आराम से 100 में 100 स्कोर कर पाए। तो अब यहां से बारी आता है कि ये तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन कितना रहेगा। क्वेश्चन की संख्या डबल रहने वाला है, जिसमें आप लोग को बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और क्वेश्चन की संख्या डबल रहेगा, ठीक है ना। यानी 4 क्वेश्चन आप लोगों को सही आंसर देना है, तो उसके लिए आप लोगों को 8 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब क्वेश्चन की संख्या डबल रहेगा। अब यहां हम लोग समझ लेते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से कितना प्रश्न पूछेगा। जैसे आप लोग का बिहार बोर्ड ने 2024 में जो एग्जाम कराया है, इसमें आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव रहा। ये भी जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने जो 2024 में एग्जाम करवाया, इसमें 100 क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव का है। तो इसमें कौन चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ये भी तो समझिए। कौन चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आया है, उस चैप्टर से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया है, कौन चैप्टर से ज्यादा उठाया है ये भी देखेंगे, और सब्जेक्टिव कौन चैप्टर से ज्यादा उठाया ये भी देखते हैं। तो बस ये तो आप मालूम चलेगा ना। अब चलिएगा आते हैं चैप्टर वाइज पर। और मैथ में आप लोग का बिल्कुल 100 में 100 होगा। बस तैयारी जो है ना वह करते रहिए, लेकिन हाँ एगो प्रॉपर देख लीजिए कि हाँ हमको कौन चीज पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए जिस लक्ष्य को भेदना होता है ना, उस लक्ष्य के लिए सारी जो रणनीति होती है वो अपनाइए कि हाँ कि हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक नंबरिया देखिए कर देते हैं, स्पीड जानते हैं धीरे धीरे कम होता है। बहुत सारे बच्चे एक नंबरिया जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ का स्पीड 2 नंबरिया में कम होगा और बहुत सारे बच्चे का 5 नंबरिया में कम हो जाता है। यदि चारों को 5 नंबरिया लिखना है और जवन चैप्टर से 5 नंबरिया आता है, हम वही चैप्टर काहे नहीं पढ़ेंगे, पहले ये बताइए। मान लीजिए कि हम लोग को 8 को क्वेश्चन देगा, 8 क्वेश्चन में 4 को 5 नंबरिया करना है, मात्र 4 को ना करना है, तो 4 को 5 नंबरिया करना है। और यह 4 को 5 नंबरिया फिक्स है कि कौन कौन चैप्टर से आएगा, समझ लीजिए सही बोल रहे हैं। 4 को 5 नंबरिया आपको करना है, यानी 8 को जो 5 नंबरिया आता है यह आप लोग का चैप्टर फिक्स है कि इसी चैप्टर से 5 नंबरिया आएगा, समझ गए ना। और ओकरे में से आप लोगों को 4 को सही करना है, तो हम काहे नहीं ओकरे में से 5 नंबरिया हम अभी से पढ़ेंगे। क्या जरूरी है कि हम एग्जाम से पहले ही 5 नंबरिया पढ़ेंगे? क्या हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते हैं? तो ये सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आपका पूरा चैप्टर का लिस्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस चैप्टर में आप लोगों को सब कुछ लिखे हैं कि 1 नंबरिया को पूछा है, 2 नंबरिया को पूछा है, 5 नंबरिया को पूछा। आप लोग एकदम ठीक है ना, पूरा 2024 के क्वेश्चन का एनालिसिस है कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव, कितना 2 नंबरिया, कितना 5 नंबरिया, कौन चैप्टर से कितना पूछा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप लोग का चैप्टर 1 जो है देख सकते हैं कि संबंध और फलन है, ठीक है ना। चैप्टर 1 का जो नाम है वह रिलेशन और फंक्शन है। और आप लोग देख सकते हैं कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबरिया बस 3 को क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबरिया 1 को पूछा है, 5 नंबरिया 1 को नहीं पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 1 का वेटेज आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर वाला मात्र क्वेश्चन 3 को पूछा है,
मात्र 3 गो। आई 3 गो जानते हैं। एक नंबर जो पहले का चैप्टर है एकरा में बच्चे इतना मतलब टाइम वेस्ट करते हैं फालतू का कि मेरे प्यारे बच्चों को हद हिसाब नहीं है। और एकरा में से जो 3 गो क्वेश्चन आता है बाबू लोग ना, एकदम सरल सवाल आता है जो हम करवा दिए हैं। मतलब पहले का चैप्टर को पढ़ना समझे है ही नहीं है। हम तो यही खुलम खुलम बोलते हैं बाबू। यदि मैथ में आप लोग 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं ना, तो पहला चैप्टर को आप लोग भूल जाइए, क्योंकि पहला चैप्टर से जो 3 गो क्वेश्चन आप लोग करना होता है ना, वो हम ऑलरेडी करा दिए हैं कि हाँ ये 3 गो आएगा। अब उसके बाद आपकी मर्जी, पढ़ना है तो पढ़िए। लेकिन मैथ में आप लोग को 100 में 100 स्कोर करना है ना, तो जो 3 गो क्वेश्चन आएगा ये ऑलरेडी हम आप लोगों को करवा दिए हैं। और यह एक क्वेश्चन आप लोगों को हम कभी भी करवा देंगे, चाहे एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की संख्या डबल है। तो हम वैसे क्वेश्चन को क्यों उठाएंगे जिसमें नंबर कटने का भी चांस रहता है। क्योंकि आप लोग का पहला चैप्टर जो होता है वो लोग ना, एकरा में कुछ प्रूफ करना होता है, सिद्ध करना होता है, कुछ लिखने वाला होता है। तो वैसे क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप किया जाता है। जो देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर आता है ना बनाने में, तो उसमें पूरा नंबर मिलता है। जो कुछ प्रमेय होता है, जो कुछ थ्योरम होता है, वो करा के बनाने पर कुछ ना कुछ नंबर कटता है। तो हम लोग को एग्जाम में नंबर कटवाना नहीं है, एग्जाम में नंबर हम लोग को सेव करना है कि हाँ इतना नंबर हमको मिलना चाहिए। तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोग छोड़ सकते हैं। बाकी हम यही बोलेंगे पहला चैप्टर मेरे हिसाब से आप लोग इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना। जितना पढ़ाना है, मतलब जिससे जितना कवर होगा उतना हम करा देंगे। अब उसके बाद आइएगा दूसरा का नंबर चैप्टर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए एक से 9 क्वेश्चन आया है। सोचिए बढ़िया चैप्टर है कि नहीं बढ़िया चैप्टर। दूसरा का चैप्टर से आप लोगों को 9 गो 1 नंबर यह आया है, 2 गो 2 नंबर यह आया है, और 1 5 नंबर यह आया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि दूसरा का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकरा से 1 नंबर यह भी आ रहा है, एकरा से 2 नंबर यह भी आ रहा है, और एकरा से 5 नंबर यह भी आ रहा है। तो चैप्टर 2 को हम लोग क्यों स्किप करेंगे। यानी चैप्टर 2 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकरा पे स्टार लगा लेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 से प्रश्न एग्जाम में आप लोग देख रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, यह 2024 का पेपर बोल रहा है जो बिहार बोर्ड करवाया है। यह हो गया। तीसरा का देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग का अवयव है, यानी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ले देखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन पूछा है, सोच सकते हैं। और वही जोड़ घटाव वाला जो करवाते हैं जो पहला क्लास के, ठीक है ना। पहला क्लास के जो जोड़ घटाव गुना होता है वगैरह से बिहार बोर्ड 2024 में 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है 1 नंबरिया में, और आप लोग का 1 क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछा है। ये भी आप लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है ये 9 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन। अब आइएगा यहाँ पर चैप्टर 4 सारणिक है। सारणिक में आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबरिया जो है वह 4 गो पूछा है, 2 नंबरिया आप लोग का 2 गो पूछा है, और 5 नंबरिया भी एगो इंपॉर्टेंट है। यानी इस हिसाब से आप लोग देखिएगा कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आप लोग के लिए एकदम बाबू जहर है, जहर। एकरा के मेरे प्यारे बच्चों एकदम दिल दिमाग पे बैठा कर रखना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मतलब मेरे प्यारे बच्चों 10 गो क्वेश्चन यहाँ से, 9 गो हो गया यहाँ से 19 गो, 4 गो यहाँ पर 23 गो। मतलब कि प्यारे बच्चों 50 गो 1 नंबर या आप लोगों को सही करना है 100 गो में। जो ना में अप्रोक्स आप लोग देख लीजिए कि 25 गो 1 नंबर या तो खाली एक से आ गया, 25 गो 1 नंबर या खाली चैप्टर 2, 3, 4 से आ गया। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और एक में 2 गो 5 नंबर यह भी आ गया, देख रहे हैं। यानी 4 गो 5 नंबर यह सही करना है, जो ना में 2 गो 5 नंबर यह तो खाली दूसरा का और चौथा चैप्टर से आ गया। तो आप लोग के जो शुरुआती का जो चैप्टर है 2, 3, 4 ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 पेपर को देखते हुए, कि इन चैप्टरों पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब उसके बाद आइएगा देखिएगा चैप्टर जो आप लोग का 5 है, यह आप लोग का संतता और अवकलनीयता है। यानी आप लोग जो हम पढ़ाते हैं डीसी, ठीक है ना, डीसी नहीं पढ़ाते हैं, अवकलन। अवकलन जो आप लोग पढ़ाते हैं कि d/dx, ठीक है ना, साइन का डीसी, कॉस का डीसी। तो वही डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, ओकरा से आप लोग देख सकते हैं कि 11 गो क्वेश्चन आया है। कै गो? 11 गो क्वेश्चन 1 नंबर यह का आया है, 6 क्वेश्चन 2 नंबर यह का आया है, और यह 1 5 नंबर यह फिक्स रहता है। ये वाला जो है ना बाबू, यह 1 नंबर यह हर एक साल फिक्स रहता है कि आप लोग का आना ही आना है। भले और कोनो चैप्टर से 1 5 नंबर यह आए या चाहे ना आए, लेकिन यह डीसी से 1 5 नंबर यह फिक्स रहता है। और जानते हैं कौन फिक्स रहता है? यहाँ पर लिख देते हैं, वह क्वेश्चन जो फलन के पावर फलन रहता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो फलन के पावर फलन वाला जो 5 नंबर या जो होता है ना, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन यू और भी मान के करते हैं,
वही वो क्वेश्चन में आता है। तो सोचिए, 2 गो क्वेश्चन ओने से हो गया, 1 गो क्वेश्चन एने से हो गया, 3 गो हो गया ना, और 6 गो 2 नंबर ये यहाँ से 1 गो यह हो गया। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए यहाँ पर चैप्टर 6 का हम लोग बात करते हैं, अवकलज का अनुप्रयोग। एकरा से मात्र 1 नंबर यह 2 गो आया है। देखिए हम ये 2024 का पेपर कह रहा है बाबू कि आपको किस चैप्टर को छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा चैप्टर 6 आप लोग का अवकलज का अनुप्रयोग, जो ना में 2 गो क्वेश्चन खाली 1 नंबर यह क्या है, और ना 2 नंबर यह पूछा है, ना 5 नंबर यह पूछा है। और आप लोग मार चैप्टर 6 को एकदम क्या करते हैं कि एकदम रातें दिन समय एक तरफ देते हैं कि हमको पढ़ना है, और एग्जाम में यह चैप्टर आप लोग को धोखा दे जाता है। प्रश्न ना के बराबर हम लोग कहेंगे, क्योंकि चैप्टर 6 में आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा, फिर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को वर्धमान ह्रासमान पढ़ना है, फिर राशियों में परिवर्तन की दर पढ़ना है। मतलब 3-4 गो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, और 3-4 गो चैप्टर मिला के मात्र 2 गो खाली 1 नंबर या 2 नंबर यह भी बात मत करिए। आप लोग को 2 गो खाली 1 नंबर यह आया, न 2 नंबर यह पूछा, ना 5 नंबर यह पूछा। तो हम तो यही कहेंगे चैप्टर 6 को पढ़बे मत करिए, साफ थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए काम भर, ठीक है ना। चैप्टर 6 को पढ़बे मत करिए, आप उस चैप्टर को पढ़िए जो ना से बोर्ड एग्जाम में तहलका मचेगा, जो ना से बोर्ड एग्जाम में बवाल मचेगा, उस चैप्टर को पढ़िए। तो हम तो बोलेंगे चैप्टर 1 ओने हो गया और चैप्टर 6 इधर हो गया, इग्नोर करिए साफ, क्योंकि 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, आप लोग सामने प्रूफ है। अब यहाँ देखिएगा, अब आते हैं चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन जानते हैं क्या है बाबू? आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यदि नंबर उठाना है तो ये रीढ़ का हड्डी है, आदमी के शरीर का जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, तो बोर्ड एग्जाम में जो मैथ होता है 12th क्लास का जो मैथ है, यह इंटीग्रेशन रीढ़ का हड्डी है बाबू। देख सकते हैं कि मतलब सारा जमाना एक तरफ और इंटीग्रेशन एक तरफ, यानी 27 क्वेश्चन अकेले पूछा है भाई साहब इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से अकेले 27 क्वेश्चन, 2 नंबर ये बाबू 8 क्वेश्चन खाली एक से पूछा है, और 1 5 नंबर ये जो कि फिक्स रहता है हर एक साल, ठीक है ना। हर एक साल आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों फिक्स रहता है, डिफरेंशिएशन से 1 सवाल, आप लोग को इंटीग्रेशन से 1 सवाल फिक्स रहता है। देख सकते हैं, यह जानते हैं इंटीग्रेशन को मैथ का आत्मा आप लोग कह सकते हैं, मैथ का आत्मा। 27 क्वेश्चन खाली पूछा 1 नंबर या 8 गो 2 नंबर या 5 गो 1 नंबर या। और आप लोग को इंटीग्रेशन काहे के लिए पढ़ा रहे, आप लोग देखे होंगे सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन हम ही पढ़ा रहे हैं अब की बार, क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन नहीं आप लोग पढ़ के जाइएगा तो वहां आप लोग धराशायी हो जाएंगे, आप लोग का रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को इंटीग्रेशन जी जान से पढ़ा रहे हैं, पूरा प्रॉपर तरीका से छोटा और बड़ा से बड़ा कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग सामने देख सकते हैं कि 5 नंबर यह फिक्स है कि यह अइबे करेगा, इतना क्वेश्चन अइबे करेगा, 27 क्वेश्चन आप लोग अइबे करेगा। यानी आप लोग एक तरह से देख लीजिए कि यदि आप लोग डीसी और इंटीग्रेशन को मजबूत कर लेते हैं, तो सुनिए ध्यान से, यदि आप लोग डीसी और इंटीग्रेशन को खाली मजबूत रखते हैं तो 11 क्वेश्चन यहाँ से और 27 क्वेश्चन यहाँ से, तो 27 और 11 कितना हो गए बाबू लोग? 37 38। यानी आप लोग का डीसी और इंटीग्रेशन से सिर्फ 38 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सही करना है, जिसमें से 38 क्वेश्चन आप लोग का ये दोनों से हो गया। और यहाँ पर देखिए 8 और 6 14, यानी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर यह सवाल जो होता है ना, यहाँ पर लिखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग को 2 नंबर यह सवाल सही करना होता है वो 15 को ही लिखना होता है, ठीक है ना। 15 को सवाल करना होता है। बिहार बोर्ड में आप लोगों को 30 क्वेश्चन मिलेगा, 30 क्वेश्चन में जिसमें से आप लोगों को 15 क्वेश्चन ही लिखना होता है 2 नंबर यह का, ठीक है ना। 2 नंबर यह जो है वो 15 को ही लिखना होता है। अब 15 को में देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ही 14 को आ गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर यह के लिए तो यह बताया जा रहा है कि आप और कोई चैप्टर पढ़वे मत करिए, खाली डीसी और इंटीग्रेशन पढ़ के आ जाइए। आप लोग सामने प्रूफ है बाबू कि 8 गो क्वेश्चन इंटीग्रेशन से, 6 गो क्वेश्चन आप लोग का डिफरेंशिएशन से, 14 गो, और हम लोग को 2 नंबर यह करना क्या गो है? 15 गो। यानी आप लोग का यही दोनों चैप्टर अकेले बाबू दबदबा बना कर रखता है बोर्ड एग्जाम में, अकेले दबदबा बना कर रखता है, खुद देख सकते हैं। अब यहाँ पर आइएगा, देखिएगा चैप्टर 8 जो है समाकलन का अनुप्रयोग। भाई साहब एकरा से तो कुछ नहीं आया, एकरा से कुछ नहीं आया भाई साहब, ना 1 नंबर या आया, ना 2 नंबर या, ना 5 नंबर या, कुछ नहीं दिया। और आप लोग एकरा पर समय देते हैं, सोचिए एग्जाम में कितना दुख होगा कि जिस चैप्टर को आप लोग पढ़ के जाते हैं
यदि उसे सवाल नहीं आएगा तो क्या होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ना 1 नंबर या ना 2 नंबर या ना 5 नंबर या कुछ नहीं आया, साफ एक करके हटा दिया है। बिहार बोर्ड तो बाबू एक करके हटा दिया है, ठीक है ना, साफ एकदम एक करके हटा दिया, एकदम पढ़वे नहीं करना है। तो 3 गो चैप्टर आप लोग का हटा दिए हम, चैप्टर 1, चैप्टर आप लोग का इधर 6 और आप लोगों का यह 8, 1, 6, 8 3 गो खत्म हो गया। सवाल नहीं आ रहा है बाबू, ठीक है ना, सवाल नहीं आ रहा है तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब चैप्टर 9 का बारी आता है, अवकल समीकरण, ठीक है ना, अवकल समीकरण। एक से आप लोग का 5 क्वेश्चन आता है 1 नंबरिया का, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन 1 नंबरिया का, 1 क्वेश्चन 2 नंबरिया का और 1 क्वेश्चन 5 नंबरिया का, जो कि अब फिक्स है, ठीक है ना। अवकल समीकरण से 1 5 नंबरिया आप लोग का फिक्स रहता है हर एक साल, ठीक है ना, ये 5 नंबरिया आप लोग का फिक्स रहता है। फिर यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों सदिश बीजगणित, ठीक है ना, वेक्टर का देख सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों 12 को क्वेश्चन 1 नंबरिया का पूछा है, यानी डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा पूछ दिया है। वेक्टर से बाबू 1 नंबरिया आप लोग देख सकते हैं कि डीसी से भी यानी अवकलज से भी ज्यादा 1 नंबरिया पूछ दिया गया है। और 3 को 2 नंबरिया और 1 5 नंबरिया, ठीक है ना। देखिएगा 5 नंबरिया जो है ना वेक्टर और 3D में क्या रहता है ना कि थोड़ा सा चलते रहता है कॉम्बिनेशन, मतलब उतार चढ़ाव। यानी देखिएगा वेक्टर से 5 नंबरिया आया है ना तो 3D से नहीं आएगा, और 3D में आएगा तो 5 नंबरिया में नहीं, मतलब वेक्टर में नहीं आएगा। मतलब कि ये दोनों का समझिए कि एगो पेयर लेके चलता है 10 और 11 का, ठीक है ना, 10 और 11 को एक ही तार में जोड़ के रखता है। यानी वेक्टर से 5 नंबरिया देगा ना तो 3D से नहीं देगा, और 3D से देगा ना तो वेक्टर से 5 नंबरिया नहीं देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सदिश बीजगणित मतलब वेक्टर और 3D कितना इंपॉर्टेंट है। 12 गो 1 नंबरिया एकरम पूछा है, और 3D से आप लोग का 10 गो 1 नंबरिया पूछा है, यानी 12 गो और 10 गो 22 गो, ठीक है ना। जानते हैं सब कौन 1 नंबरिया होता है, जो नहीं आप लोग पढ़ाएं कि मापांक निकालिए, डॉट कराइए, क्रॉस कराइए, ठीक है ना। और वही सवाल देख सकते हैं 12 को आया है, और 3D का सवाल 10 गो, एक में 3 गो 2 नंबरिया, एक में 3 गो 2 नंबरिया आप लोगों का आया है। तो आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 10, ठीक है ना, चैप्टर जो ना पे स्टार मार रहे हैं ना उसको समझिए एकदम अपने दिल दिमाग में बसा लेना है कि एक और एको प्रश्न आप लोगों को नहीं छोड़ना है। तो चैप्टर 10 हो गया, चैप्टर 11 हो गया, और इधर आप लोगों का लगाए थे डीसी और इंटीग्रेशन पर। तो देखिए 2 गो चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर हो गया मेन, और 2 गो यहाँ पर हो गया 4 गो। यह चार चैप्टर जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब आएगा 12 नंबर रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का 2 गो 1 नंबरिया दिया है, एगो हम लोग का 2 नंबरिया दिया है, और एगो हम लोग का 5 नंबरिया दिया, मतलब ग्राफ से, ठीक है ना। तो ग्राफ से तो एगो 5 नंबरिया फिक्स रहता है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो ग्राफ का रहता है यह आप लोग का फिक्स रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जवन 1 नंबर 5 नंबरिया लिख रहे हैं ना वो आप लोग का फिक्स रहता है। तो ग्राफ से जानवे करते हैं कि प्रत्येक साल वो ग्राफ आता है, तो इससे वो ग्राफ फिक्स रहता है। अवकल समीकरण से हम लोग का क्वेश्चन फिक्स रहता है। लेकिन ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का 2 नंबरिया और 1 नंबरिया का उतना वेटेज नहीं है। तो दरअसल देखा जाएगा जो हम लोग का ग्राफ का चैप्टर है बाबू, वो दरअसल 5 नंबरिया के हिसाब से ही बनाया गया है, समझ गए। यह ग्राफ वाला जो चैप्टर है इसको 2 नंबरिया और 1 नंबरिया के लिए नहीं बनाया गया है, इसको 5 नंबरिया के लिए ही बनाया गया है। लेकिन 2 नंबरिया जानते ही दे रहे हैं ना, समझिए फ्री का है, सही बता रहे हैं। यह जो आप लोग देख रहे हैं ना कि 2 क्वेश्चन 1 नंबरिया का आया है, ठीक है। ये सवाल जानते हैं क्या है, फ्री का है। सवाल जब कराएंगे ना कहिएगा सर ये तो बहुत आसान सवाल जब कराएंगे बहुत आसान, समझिए फ्री का फोकट का सवाल 2 दिया है। लेकिन यह जो आप लोग का चैप्टर है ना यह 5 नंबरिया को डिजाइन करता है, 1 नंबरिया और 2 नंबरिया को डिजाइन नहीं करता है। यह हो गया। अब देख चैप्टर आप लोगों का 13 हो गया पारीक्षता। पारीक्षता से 5 गो 1 नंबरिया आता है, 2 गो 2 नंबरिया आता है, और 1 गो 5 नंबरिया आता है, कभी खाली नहीं हो आता है, ठीक है ना। लेकिन आजकल देखा जाए तो हर एक साल आ रहा है, मतलब इसको भी आप लोग फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मतलब पारीक्षता से 1 गो 5 नंबरिया हम लोग का फिक्स आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने पूरा मैथ का यहाँ पर एनालिसिस हो गया कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है, कौन चैप्टर से ज़्यादा आया है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पारीक्षता को भी आप लोग 2 स्टार दे सकते हैं, ठीक है ना, 2 स्टार आप लोग दे सकते हैं, चाहे 3 आप लोग 3 स्टार दे दीजिए। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ से चैप्टर कौन कौन इंपॉर्टेंट निकला, ध्यान से देखिएगा, जिसमें आप लोग एग्जाम में नंबर
85-90 तक कंफर्म करा देगा, ठीक है ना। 85-90 नंबर कंफर्म कराना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का चैप्टर 10 और 11 वेक्टर और 3D, ओकरा बाद आज यहाँ पर हम लोग का डीसी और इंटीग्रेशन। यानी जिस बच्चे लोग को लग रहा है कि हम मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें लेकिन हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मेरे प्यारे बच्चों डीसी, इंटीग्रेशन मतलब चैप्टर 10 और उन्हें से 11 और एने से आप लोगों का देखिएगा 2, 3, 4। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि ये जब आप लोग मैथ के क्लास में जब इनका क्वेश्चन कराते हैं तो आप लोगों से छूटता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि यहाँ से जो सवाल है बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। यानी आप लोग कौन कौन, देखिए आप लोगों को 13 को है ना, 13 को चैप्टर में हम आप लोगों को 3 को चैप्टर साफा हटा दिए हैं। 10 को चैप्टर, इसी 10 को चैप्टर पढ़ना है। और 10 को में जानते हैं क्या है, 4 गो मेन है। 10 गो में क्या है, 4 गो एकदम मेन है। एगो आप लोग का डीसी हो गया, एगो इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया। ये 4 गो अकेले चैप्टर आप लोगों को 90 तक पहुंचा देगा, 90 तक अकेले पहुंचा देगा। अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोग एने के छोड़ दीजिए क्योंकि 2, 3, 4 तो एकदम हलवा है, नहीं 2, 3, 4 तो एकदम हलवा है, हलवा एकदम बोलेंगे बाबू लोग ना, एकदम बाबू हलवा सवाल है। एक का तो आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें आप लोग कभी फंसते ही नहीं है, क्योंकि इसे इतना क्वेश्चन करा दिए है ना कि आप लोग अपने से यदि घर पर नहीं भी पढ़ते हैं ना, आप लोग मेरा क्लास भी देखते हैं ना, तो 2, 3, 4 से प्रश्न आप लोग कर ही डालेंगे। यहाँ पर आइएगा देखिएगा, और हम लोग का चैप्टर 5 और 7 का देखिएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 19, 10, 11 हो गया। देखिए 11 और 27 हम लोग का हो गया 38, यानी 38 गो एक नंबर यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, 38 गो। और ओकरा बाद देखिएगा 38 गो हो गया, 38 और 10 48, 48 और 2 50 और 10 60। यानी आप लोग का चैप्टर 5, चैप्टर 7 आज चैप्टर आप लोग का 10 और 11, 5, 7, 10, 11, ये 4 चैप्टर से आप लोग का 60 गो ऑब्जेक्टिव आया है। और आप लोग करना कै गो है, 50 गो। मात्र 4 चैप्टर से पढ़ के आप लोग 50 गो एक नंबरिया कर दीजिएगा। अब ओकरा बाद आते हैं 2 नंबरिया पे। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 5 गो देखिएगा, यहाँ से 6 गो आप लोग का 2 नंबरिया आया है और यहाँ से 8 गो, 8 और 6 14 गो, मतलब 2 नंबरिया का काम तो अकेले कर दिया। 2 नंबरिया का काम मेरे प्यारे बच्चों सब चैप्टर गया भाड़ में तेल लेने गया, खाली डीसी और इंटीग्रेशन अकेले संभाल लिया। 8 गो यहाँ से, 6 गो यहाँ से, 14 गो। अब आप लोग देखिएगा 14 गो हो गया, यहाँ से 3 गो 17, 17 3 कितना हो गया 20। यानी आप लोग का इन चारों चैप्टर से आप लोग का 20 गो 2 नंबर ये आया है। और करना कै गो है, 15 गो। मात्र 4 चैप्टर से आप लोग का 1 नंबर यह क्लियर हो गया, 2 नंबर यह क्लियर हो गया, 5 नंबर यह भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा चैप्टर 5 से एगो 5 नंबर यह, चैप्टर 7 से एगो, मतलब 2 गो 5 नंबर यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, 2 गो हो गया। अब देखिएगा सदिश ले एगो हो गया, 3 गो, ठीक है। तो आप लोग का इन 4 चैप्टर से 3 गो 5 नंबर यह क्लियर हो गया, यानी 95 नंबर। यानी 4 चैप्टर पढ़ के आप लोग 95 नंबर का मैथ बना सकते हैं, और कोनो पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये हम नहीं, 2024 का क्वेश्चन पेपर कह रहा है कि आप लोग कर सकते, देख सकते हैं, प्रूफ दैट में है पेपर, पूरा एनालिसिस है आप लोग सामने। अब आप लोग सोच लीजिए, क्या अब आप लोगों से नहीं हो पाएगा? क्या 100 में 100 स्कोर आप लोग नहीं कर पाएंगे? देख सकते हैं पूरा बहुत क्वेश्चन का धज्जिया यहाँ पर पूरा यहाँ पर ऑपरेशन कर दी, कौन से कितना आप लोगों का आता है। तो आप लोग मात्र हम ये नहीं कह रहे हैं कि 4 चैप्टर को पढ़िए, लेकिन 4 चैप्टर पर तक ध्यान ज़्यादा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन हम तो बोलेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों खाली 3 को चैप्टर हटा दीजिए, लेकिन ध्यान सब पर दीजिए, बाकी वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारा ध्यान रहेगा, ठीक है ना। ये आप लोग हम दिखाए हैं, हमारा ध्यान उन चारों पर रहेगा, लेकिन आप लोग चैप्टर 3 को खाली हटा दीजिए, एगो चैप्टर 1, एगो चैप्टर 6 हटा दीजिए, मतलब 6 हटा दीजिए, एगो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का शायद 8 था, ठीक है ना, शायद 8 था, यहाँ से प्रश्न नहीं आया था, शायद 8 था, हाँ 8 था। तो आप लोगों को 3 को चैप्टर नहीं पढ़ना है, 1, 6, 8, इतना ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को चैप्टर 1 और आप लोग का 6 और आप लोग का 8, ये 3 को चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं आ रहा है। तो आप लोगों का 13 गो चैप्टर है, 13 गो में 3 गो हट गया, 10 गो, ठीक है ना। कै गो बचा? 10 गो बचा, 10 चैप्टर आप लोगों का बचा है, और इस 10 चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है।
जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो 4 को पढ़िएगा, लेकिन अभी आप लोगों का 10 को चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर आप लोग का स्कोर हो पाएगा। और 4 चैप्टर से हम मात्र दिखा दिए हैं कि आप लोग 95 नंबर का बना सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग 4 चैप्टर को पढ़ के आप लोग 95 नंबर का मैथ बना सकते हैं। और सोचिए कि आप लोग 10 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अभी समय है, तो आप लोग का जरूर स्कोर होगा। पूरा आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिला होगा कि हाँ आप लोगों को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कौन चैप्टर पर ध्यान देना चाहिए, कौन चैप्टर को हम लोग को स्किप करना चाहिए, पूरी तरह से आप लोग का यहाँ पर एक्सप्लेन हो चुका है। तो अब प्लीज़ पढ़ाई पर बढ़िया से फोकस करिए और मैथ में बिल्कुल आप लोग का 100 में 100 स्कोर होगा। बाकी मिलते हैं इसी के साथ एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।